हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सादृश्यता वाले महत्वपूर्ण 34 प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने जो है समझा था कि सादृश्यता वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है और हमने एक एक करके जो है इसे हल करने के इन 4 तरीकों को जो है समझा था। और पिछले वीडियो में हमने ये 9 प्रश्नों को हल किया था। आज जो है हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपने कल के इस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद इस वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम 10 से लेकर के 34 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, आपकी सहायता के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसमें एकलव्य स्कूल से संबंधित आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो आप वहां से पूछ सकेंगे। और साथ में जो वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है उसका लिंक भी आपको उस ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा, जिससे कि आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा और आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकोगे जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं। तो यदि आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर जुड़े। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को हल करना। तो देखिए, ये जो 10वां क्वेश्चन है इसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए। ठीक है। ये आपका पहला चित्र है, ये आपका दूसरा चित्र है, ये आपका तीसरा चित्र है और ये खाली जगह है चौथा चित्र के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका पहला और दूसरा चित्र है इन दोनों को अच्छे ढंग से देखना है और ये समझना है कि जो पहला चित्र है इसमें क्या परिवर्तन हुआ जिससे कि ये जो दूसरा चित्र है वो हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है। सेम इसी तरह से इस तीसरे चित्र में भी परिवर्तन करना है और हमें चौथे चित्र जो है इन चारों उत्तर आकृति में से खोजना है। ठीक है। तो समझिए यहाँ पास इस पहला से दूसरा आकृति कैसे बना। तो देखिए, ये जो आकृति बना हुआ है, ठीक है, इसको अगर हम इस दिशा में इसको घुमा देंगे, क्या करेंगे, इसको इस दिशा में पूरा घुमा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो है इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। करेंगे इस आकृति को भी हम इस दिशा में 180 अंश घुमा देंगे। तो जब इसको हम 180 अंश घुमाएंगे यानी कि इतना घुमाएंगे तो हमें कैसे मिलेगा, तो ऊपर में आ जाएगा आपका गोला, यहाँ से 2 लाइन और नीचे में आ जाएगा आपका त्रिभुज इस तरह से। तो जब हम इसे 180 अंश पे घुमाएंगे तो हमें इस तरह से आकृति प्राप्त होगी। ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से इन चारों में से कौन सी आकृति है वही हमारा उत्तर होगा। पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, यही हमारा उत्तर आकृति होगा, यही आकृति यहाँ पास आएगा। ठीक है। ये गलत है क्योंकि इसमें केवल एक ही लाइन है, इसलिए ये गलत होगा। ये गलत है क्योंकि इसमें ये ऊपर की ओर है और यहाँ पास भी केवल एक ही लाइन है, इसलिए गलत होगा। ये भी गलत है क्योंकि ये तिरछा है। ठीक है। तो सही आकृति कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए इस 11वां क्वेश्चन को और बताइए इस खाली जगह पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, समझिए। यहाँ देखिए आपका पहली आकृति है, ये आपका दूसरी आकृति, ये तीसरी आकृति। ठीक है। तो सबसे पहले इस पहले और दूसरे आकृति को देखिए और समझिए कि यहाँ पास क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास जो है आपका एक जानवर है बड़ा सा। ठीक है। फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ पास जो है 2 जानवर बन गए। कितने जानवर बन गए, 2 जानवर। तो यहाँ पास एक जानवर थे, यहाँ पास हो गए 2 जानवर। वैसे ही देखिए इस तीसरी आकृति में यहाँ पास क्या है, आपके 3 मुर्गी बने हैं। तो यहाँ पास क्या होंगे, यहाँ पास जो है आपके आगे में 4 हो जाएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा, पहला ऑप्शन देखिए गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल 2 ही चिड़िया हैं, इसलिए ये गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें क्या है, 3 कमल है। इसमें क्या दे दिया है, कमल, जबकि इसमें क्या है आपका मुर्गी है। तो इससे संबंधित यहाँ पर जो है कुछ चिड़िया आना चाहिए या तो मुर्गी आना चाहिए, इसलिए ये भी हो जाएगा आपका गलत। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पास 4 चिड़िया हैं। ठीक है। तो यहाँ पर संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यहाँ पास 3 थे, यहाँ कितने हो गए, 4। तो ये आपका सही उत्तर होगा, यही जो है यहाँ पास आएगा। ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर होगा। चौथा ऑप्शन में देखिए यहाँ पास 5 स्टार बने हुए हैं, इसलिए ये भी गलत होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 12वां क्वेश्चन को और देख करके बताइए कि इस खाली जगह पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा। आप इसे पहले हल कर लीजिए, उसके बाद जब मैं उत्तर बताऊंगा तो आप जो है उत्तर का चयन करिए कि आपने सही हल किया है या नहीं। ठीक है। तो चलिए अब हम इसे हल कर लेते हैं।
तो देखिए ये है आपका पहली आकृति, ये है आपका दूसरी आकृति, ये है आपका तीसरी आकृति। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस पहले और दूसरे में संबंध देखना है कि इन दोनों में किस तरह का संबंध है, किस पहले आकृति से दूसरी आकृति कैसे बना है, ये हमें समझना है। तो देखिए भाई, इस पहले आकृति में क्या हो रहा है, यहाँ पास देखिए इस पहले आकृति में ये आपका चतुर्भुज बना हुआ है और यहाँ पास दो लाइन है बाहर की, यहाँ पास लाइन है और यहाँ पास लाइन है। दूसरी आकृति में क्या हुआ, इस लाइन को जो है हटा दिया गया है। आया समझ में? तो देखिए यहाँ पास जो तीसरी आकृति है इसमें क्या है, गोला है और यहाँ पास ऐसे बाहर की ओर लाइन है। तो आप बताइए यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास क्या होगा, इसके जो लाइन है बाहर वाला इसे हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पास जो है हमें केवल एक गोला ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से केवल एक गोला कौन सा है, पहला ऑप्शन देखिए गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसके अंदर में आपका लाइन खींचा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ ऊपर में लाइन है और यहाँ भी लाइन है, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। तीसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है। क्यों, ये देखिए इतना लंबा इसमें लाइन दिया हुआ है, इसलिए ये भी होगा गलत। चौथा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, यहाँ पास केवल खाली गोला है, यही आकृति यहाँ पास में आएगा। आया सबको समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, इसे आप हल करिए और बताइए कि इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति इस खाली जगह पर आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या हुआ, यहाँ पास ये आकृति बना हुआ है। अब देखिए ये आपका पहली आकृति है और ये आपका दूसरी आकृति है, इन दोनों में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आकृति बना हुआ है ये जो है आपका इस दिशा में घूम रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे चार भाग में बांट दूं ऐसे करके, ठीक है, तो देखिए ये अभी इस दिशा पर है, फिर क्या हुआ इसमें ऐसे घूम करके जो है ये आपका इस दिशा पे आ गया है। ठीक है, ये क्या हुआ, घूम करके इस दिशा पे आ गया है, ये जो है आपका 90 अंश से घूमा है। तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास आपका ये ऐसे बना हुआ है, ये अभी कहाँ है, ये आपका इस दिशा में है। तो क्या होगा, इसको हम घुमा देंगे इस दिशा में। तो जब ये इस दिशा में घूमेगा आपका इस दिशा में, तो कैसे बन जाएगा, ये आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसे लाइन लाइन रहेगा और ये वाला जो है आपका भरा वाला हिस्सा रहेगा, ये ऐसे है समझ में। तो देखिए अब इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टेढ़ा है। दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, ये भी इस दिशा पर है। तीसरा देखिए ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि लाइन लाइन वाला जो हिस्सा है ये आपका इस दिशा पर है और भरा वाला हिस्सा इस दिशा पर है, इसलिए गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, लाइन वाला हिस्सा आपका इस दायां दिशा पर है और भरा वाला बायां दिशा पर है, यही आकृति यहाँ पास आएगा। आया समझ में? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन, इस 14वां क्वेश्चन को देख करके बताइए कि इस खाली जगह पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। देखिए ये आपका पहली आकृति है और ये दूसरी आकृति, हमें इन दोनों में संबंध देखना है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है समझिए। जो पहली आकृति है इसके अंदर में क्या बना है, इसके अंदर में बना हुआ है त्रिभुज, ठीक है, और बाहर में बना है आपका चतुर्भुज और बीच में क्या है, लाइन लाइन है। ये दूसरी आकृति में क्या हुआ, जो बाहर में चतुर्भुज था ये क्या हो गया, ये आपका अंदर में आ गया। ठीक है, और जो अंदर में त्रिभुज था ये आपका बाहर में आ गया। आया समझ में? और जो बीच में लाइन था वो लाइन आपका वैसी का वैसी ही है, बस क्या हुआ, जो आकृति आपका अंदर था वो आ गया है बाहर में और जो बाहर में था वो आ गया है अंदर में। आया समझ में? तो देखिए यहाँ पास कैसे होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ अंदर में क्या है, अंदर में है चतुर्भुज और बाहर में है आपका वृत्त गोला है। तो क्या होगा यहाँ पास हो जाएगा आपका अंदर में गोला, ठीक है, और बाहर में हो जाएगा आपका चतुर्भुज ऐसे, और यहाँ पास जो है इस तरह से इसमें लाइन लाइन आ जाएगा। ठीक, तो हमें जो है इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। तो देखिए इन चारों में इस तरह से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, यही आकृति यहाँ पास आएगा। है समझ में? तो ये हमारा सही आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन को देखिए, यहाँ बीच में बना है आपका त्रिभुज, इसलिए होगा गलत। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ भी बीच में है आपका चतुर्भुज, इसलिए होगा गलत।
चौथा ऑप्शन देखिए यहाँ बीच में है चतुर्भुज, इसलिए होगा गलत। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ये आकृति यहाँ पास आएगा। आइए समझ में। अब देखिए इस 15वां क्वेश्चन को और देख करके बताइए किस खाली जगह पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा। चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, जो आपका ये आपका पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति। तो देखिए पहली आकृति से दूसरी आकृति कैसे बन रहा है इसको समझिए। तो यहाँ पास क्या है, 3 गोले हैं, ठीक है। यहाँ पास 3 गोले हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। इसके बीच में क्या है, ऐसे लाइन लाइन है। यहाँ बीच में क्या है, ऐसे लाइन लाइन है। यहाँ भी लाइन लाइन, यहाँ भी लाइन लाइन। अब देखिए इस दूसरी आकृति में क्या हुआ है, जो लाइन लाइन है इसको एक मोटा सिंगल लाइन बना दिया गया है। क्या किया गया है, इस 2 लाइन को एक मोटा सिंगल लाइन बनाया गया है। वैसे इसको भी देखिए, भी इन 2 लाइन को एक मोटा सिंगल लाइन बनाया गया है, इस लाइन को भी एक मोटा सिंगल लाइन बनाया गया है। उसके अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आपको समझ में आ गया क्या हुआ, जो 2 लाइन थे इसको क्या किया गया है, एक मोटा लाइन बना दिया गया है। अब देखिए इस तीसरी आकृति को और बताइए कि यहाँ पास कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पास क्या है, 3 त्रिभुज आपको आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पास एक लाइन है, ये भी लाइन है ना। तो ये लाइन क्या हो जाएंगे, लाइन जो है आपका जब यहाँ बनेगा तो यहाँ पास जो है एक मोटा लाइन बन जाएगा, ठीक है। चलिए बना देते हैं। यहाँ पास आपका एक त्रिभुज है, ये इस तरह से। तो क्या होगा, यहाँ पास जो लाइन है आपका, ये वाला लाइन, यहाँ पास जो है आपका एक मोटा वाला हिस्सा बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पास हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी आपका एक मोटा वाला हिस्सा आ जाएगा इस तरह से। और एक कहाँ आएगा, आपका नीचे में एक लाइन है, तो ये वाला हिस्सा भी आपका मोटा हो जाएगा इस तरह से, देखिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, केवल इन 3 जगहों पर जो है परिवर्तन होगा। तो देखिए इस प्रकार से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए नीचे में, यहाँ नीचे में ये वाला हिस्सा आपका एक्स्ट्रा बन गया है, इसलिए ये गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला हिस्सा भरा हुआ है, बीच वाला हिस्सा, इसलिए ये गलत होगा। जबकि यहाँ देखिए इसमें जो कटा वाला हिस्सा है वो नहीं भरा है, इसलिए इसमें भी ये वाला हिस्सा नहीं भरा होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, यही जो है आपका यहाँ पास आएगा। कि देखिए आपका मोटा हो गया है, ये वाला हिस्सा भी मोटा है, ये वाला हिस्सा भी मोटा है और बीच का आपका खाली है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, ठीक है, इसका आकृति ही गलत बना हुआ है, इसलिए ये गलत होगा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यही आकृति यहाँ पास में आएगा। अब देखिए इस 16वां क्वेश्चन को और बताइए किस खाली जगह पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये आपका पहली आकृति है और ये दूसरी आकृति। देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है समझिए। इस पहली आकृति से ये दूसरी आकृति कैसे बन रहा है इसको समझिए। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास देखिए ये जो आकृति है ये अभी ऐसे है, ठीक है। यहाँ पास क्या हुआ, अगर हम इसे जो है इसे बांटते हैं तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको अगर हम देखते हैं, इसको ध्यान देते हैं, तो ये जो है घूम करके यहाँ पास आ गया है। कहाँ आ गया, घूम करके यहाँ आ गया है। तो देखिए जो आकृति है आपका ये पहला वाला, ये क्या हुआ है, ये इतना घूम रहा है, देख रहे हो, ये इतना जो है घूम रहा है, इतना घूम रहा है। इतना होता है आपका 90 अंश और ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका 45 अंश। तो कुल मिलाकर के ये जो है 135 अंश पे घूम रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरी आकृति है इसको भी हम क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी ऐसे है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम घुमा देंगे। तो जब इसको हम घुमाएंगे तो कैसे बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पास ऐसे। इसको मैं काला रंग पे बना देता हूँ, ये आपका हो जाएगा यहाँ पास घूम करके आ जाएगा और ये आपका ऐसे है और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास जो है जो काला रंग में बना हुआ है इसी प्रकार की आकृति यहाँ पास आएगा। तो देखिए इन चारों में से इस प्रकार से कौन सा है, पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, यही आकृति आपका यहाँ पास आएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए ये गलत है क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पास ये तीर वाला हिस्सा नहीं है, इससे गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए ये भी आपका गलत है, इसमें तीर वाला हिस्सा ये ऊपर की ओर है, इसलिए गलत होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इस 17वां क्वेश्चन को और बताइए इस खाली जगह पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा।
तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। देखिए आपकी पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति। तो देखिए इस दूसरी आकृति से पहली आकृति कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पास क्या है, आपका गोला है, यहाँ भी क्या है, गोला, लेकिन क्या हो गया, इसका साइज छोटा हो गया है। तो इसका क्या हुआ, इसका साइज छोटा हो गया है, और साथ में बीच में क्या है, आपका लाइन लाइन आ गया है। यहाँ पर क्या आ गया है, ऐसे लाइन लाइन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिभुज है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका छोटा त्रिभुज हो जाएगा, और साथ में इस त्रिभुज में जो है आपका ऐसे लाइन लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए गलत है, यहाँ पर छोटा त्रिभुज तो है लेकिन इसके बीच में आपका ऐसे लाइन लाइन नहीं है, इससे ये गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर छोटा त्रिभुज है और साथ में बीच में ऐसे लाइन लाइन है, इसलिए ये त्रिभुज जो है यहाँ पास आएगा और इसे पूरा करेगा। तीसरा ऑप्शन देखिए ये गलत है, चौथा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। आया सबको समझ में। अब देखिए इस 18वां क्वेश्चन को और बताइए कि यहाँ पास इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए इस 18वां क्वेश्चन पे ये आपका पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है। अब समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या संबंध है। देखिए ये के है, ठीक है, ये अभी ऐसे है ऊपर की ओर, कहाँ है, ऐसे ऊपर की ओर। इसको जो है घुमा करके ऐसे नीचे की ओर लाया गया, तो जब इसे घुमाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, ऐसे बना। अब देखिए ऐसे बनने के बाद में क्या हुआ है, इसके उल्टा दिशा पे यहाँ पर जो है इसी के समान ऐसे लाइन खींचा गया है। ठीक है, इसी के समान बनाया गया है और इसको जो है पूरी तरह से भर दिया गया है। इस वाले हिस्से को क्या किया गया है, पूरी तरह से भर दिया गया है। आया समझ में। इसको जो है पहले घुमाया गया है और उसके बाद इसे पूरी तरह से ऐसे भर दिया गया है। ठीक, ऐसे। तो ये कैसे घूमा है, ये घूमा है आपका इस दिशा में। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पास आर है, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम घुमाएंगे। तो इस आर को हम कैसे घुमाएंगे, इस आर को हम इस दिशा में घुमाएंगे। तो जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो अभी ऐसे है, तो क्या होगा, ये जब ये घूमेगा, अभी ऐसे है, ये घूमेगा तो क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसे आएगा तो यहाँ बन जाएगा आपका ऐसे आर, और इसके उल्टा दिशा में भी आपका ऐसे आर बनेगा, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, आपका पूरी तरह से भरा हुआ होगा। ये ऐसे आया समझ में। तो इस तरह की आकृति हमें यहाँ पास प्राप्त होगा। तो देखिए इन चारों में इस तरह से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा देखिए गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा देखिए बिल्कुल सही है, ये जो है यहाँ पास आएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए इस 19वां क्वेश्चन को और बताइए कि इस खाली जगह पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए यहाँ पास और समझिए कि यहाँ पास कैसे हो रहा है। ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति। तो देखिए यहाँ पास कैसे हो रहा है, समझिए। यहाँ पर देखिए ये अभी ऐसे बना हुआ है। ठीक, यहाँ पास क्या हुआ, ये जो आकृति बना हुआ है ऐसे, इसको क्या किया गया है, इसको जो है घुमाया गया है। इसको कैसे घुमाया गया है, तो इसको जो है इस दिशा में घुमाया गया है। तो जब इसको इस दिशा में घुमाएंगे तो क्या होगा, ये आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे घूमा है, ये जो है आपका इस दिशा में घुमा हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आकृति बना हुआ है, इसको क्या करेंगे, हम घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, इस दिशा में घुमाएंगे। जब इसको इस दिशा में घुमाएंगे तो कैसे बन जाएगा, ये आपका इस तरह से ये ऐसे बन जाएगा। ये इस तरह से जो है इसमें ऐसे बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन को देखिए, ये बिल्कुल सही है, ये आकृति जो है यहाँ पास आएगा। दूसरा देखिए गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये आकृति जो है ना, जितना घूम करके आपका ये दूसरी आकृति बना है, सेम वैसे ही तीसरी आकृति को हम उतना ही घुमाएंगे और फिर चौथे उत्तर का चयन करेंगे। आया समझ में। अब देखिए इस 20वां क्वेश्चन को और बताइए कि इस खाली जगह पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए ये आपका पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति। अब देखिए कि इस पहले आकृति से ये दूसरी आकृति कैसे बना है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर गोला था, इस गोले में क्या किया गया, ये जो बाहर की आकृति था इसके कोना से जो है इसको मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ से क्या किया गया है, इसे लाइन खींच कर इसको मिलाया गया है। अब देखिए यहाँ पास आपका क्या है, एक त्रिभुज है, तो यहाँ क्या होगा, इस कोने से जो है यहाँ भी ऐसे मिलाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पास जो है इस तरह से आकृति हमें प्राप्त होगी, जैसे यहाँ लाल रंग में बना हुआ है।
तो देखिए इन चारों में से इस तरह से कौन सी आकृति है? पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, यही जो है यहाँ पास आएगा, क्योंकि इसमें इस कोने से यहाँ मिल रहा है, इस कोने से यहाँ मिल रहा है और इस कोने से यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा ये ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन देखिए गलत है, तीसरा ऑप्शन भी क्या है? गलत है। चौथा ऑप्शन देखिए ये गलत क्यों है? क्योंकि देखिए लाइन जो है ना ये इस गोले के अंदर तक घुस गया है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए इस 20वां क्वेश्चन को और बताइए इस खाली जगह पर इन चारों आकृति में से, इसको हल कर चुके हैं 20वां को। अब देखिए 21वां क्वेश्चन को और बताइए इस चारों ऑप्शन में से इस खाली जगह पर कौन सी आकृति आएगा। तो सबसे पहले इस पहले और दूसरे आकृति को देखिए और समझिए कि इस पहले आकृति से दूसरा आकृति कैसे बना है। तो देखिए यहाँ पास ऐसे है और ऐसे है, बीच में क्या है? लाइन। तो क्या हो गया? जो ऊपर की आकृति है ऐसी है, नीचे की आकृति भी आपका ऐसी है। तो देखिए यहाँ पास क्या हुआ, जब क्या ऊपर की आकृति है ये आ गया है नीचे में, जो नीचे की आकृति है ये आ गया है ऊपर में, और जो बीच का लाइन था ये आपका वहीं का वहीं है ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आकृति बन गया। तो यहाँ भी क्या होगा, जो बीच का लाइन है वो आपका वैसी का वैसी रहेगा, जो ये वाली आकृति है ये आ जाएगा इस साइड पे तो हो जाएगा ऐसे, ये वाली आकृति आ जाएगा इस साइड पे तो हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये लाइन जो है ऐसे। तो देखिए इस तरह की आकृति जो है हमें प्राप्त होगा इस चौथी जगह पर। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है? पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा देखिए गलत है, तीसरा भी क्या है? गलत है, चौथा देखिए बिल्कुल सही है, ये जो है यहाँ पास में आएगा। है समझ में? तो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4, यही आकृति इस खाली जगह पर आएगा। अब देखिए इस 22वां क्वेश्चन को और बताइए इस खाली जगह पर इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए ये आपकी पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति, इन दोनों आकृति को देखिए और बताइए। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, इस पहली आकृति से ये दूसरी आकृति कैसे बनेगा समझिए। यहाँ पास आपका ये ऐसे है, ठीक, यहाँ से क्या हुआ, ये जो आकृति है ये आपका घूम करके इस दिशा पे आ गया है। कहाँ आ गया है? इस दिशा में आ गया है। और जब यहाँ आया है तो आपका ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे बन गया है। तो कैसे घूम रहा है? आकृति जो है इस दिशा पे घूम रहा है। इसको भी क्या करेंगे हम, इसको भी हम इस दिशा में घुमा देंगे, और जब इस दिशा में घुमाएंगे तो क्या होगा, ये आकृति आपका ये इस तरह से बनेगा ऐसे। है समझ में? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस तरह से कौन सी आकृति है? पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, यही आकृति यहाँ पास में आएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए ये गलत है, तीसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, चौथा देखिए ये भी गलत है। तो क्या हो रहा है, जो आकृति है ये घूम रहा है। ठीक है, घूम करके यहाँ पास आया तो ये भी क्या हो, घूम करके इस तरह से बन जाएगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में? अब देखिए इस 23वां क्वेश्चन को और बताइए इस खाली जगह पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पास ये आपका पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति। तो देखिए पहली और दूसरी आकृति में क्या संबंध है, किस तरह से पहली आकृति दूसरी आकृति बन रहा है। तो देखिए यहाँ पास गोला था और क्या हो गया, इसके ऊपर में एक और गोला आ गया यहाँ पास। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पास है आपका चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ एक गोला था, यहाँ पास क्या हो गया, आपके दो गोले बन गए। ठीक है, यहाँ पास एक गोला था, इससे क्या होगा, दो गोले बन गए। तो यहाँ क्या होगा, एक चतुर्भुज है तो यहाँ क्या होगा, दो चतुर्भुज बन जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे। तो देखिए इन चारों में सही आंसर कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए गलत है, क्यों? क्योंकि अंदर में चतुर्भुज है लेकिन बाहर में क्या है, गोला है, इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए जो है, इसमें जो चतुर्भुज बना हुआ है ना, ये थोड़ा किनारे हो गया है। एक्चुअली में इसको जो है इसके बीच में बनना चाहिए था, लेकिन ये भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पास एक क्या है, चतुर्भुज है और ये बाहर में है, ये थोड़ा सा जो है मिस प्रिंट हो करके ऐसे बन गया है। तो सही आंसर होगा हमारा ये ऑप्शन नंबर 2, ये जो है यहाँ पास आएगा, इसमें दो चतुर्भुज है। तीसरा ऑप्शन देखिए इसमें एक गोला है, इससे गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए इसमें दो त्रिभुज है, इससे गलत होगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इस 24वां क्वेश्चन को और बताइए इस खाली जगह पर इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो पहली आकृति है ये दूसरी आकृति है, इन दोनों में किस तरह का संबंध है समझिए। तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास जो है केवल एक चतुर्भुज है पहली आकृति में। इस दूसरी आकृति में क्या हुआ, इस चतुर्भुज के अंदर में, ठीक है, क्या हुआ देखिए,
इस चतुर्भुज के अंदर में एक त्रिभुज बन गया है। यानी कि बाहर में कितने भुजा हैं, 4 भुजा था इसमें, इसके अंदर में कितने भुजा बना है, एक कम भुजा यानी कि त्रिभुज बन गया है। तो यहाँ देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है आपका एक पंचभुज। तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास जो है आपका, यहाँ पास तो पंचभुज है, तो पंचभुज से एक कम भुजा यानी कि चतुर्भुज जो है इसके अंदर में इस तरह से बन जाएगा। देखिए इस तरह से जो आकृति होगा वो जो है इस खाली जगह पर आएगा। देखिए इन चारों में से इस तरह से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, ये जो है यहाँ पास में आएगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इस 25वां क्वेश्चन को और बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस खाली जगह पर कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए आपका पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है, इन दोनों में क्या संबंध है समझिए। यहाँ पास क्या है, ऊपर में ऐसे बना हुआ है और नीचे में एक छोटा वाला बना है। दूसरी आकृति में क्या हुआ है, जो है उल्टा हो गया, क्या हो गया उल्टा, जो नीचे का था वो आ गया है ऊपर में, ठीक, और जो ऊपर का था वो आ गया है नीचे में, और साथ में जो ऊपर का है इसको जो है भर दिया, इसमें जो है लाइन खींच दिया गया है। तो ऐसे यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पास आपका ऐसे छोटा वाला है, यहाँ पास ऐसे बड़ा वाला है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो बड़ा वाला है वो आपका इस दिशा पे आ जाएगा और छोटा वाला इस दिशा पे आ जाएगा, और साथ में इसमें ऐसे ऐसे लाइन भी आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, यही जो है यहाँ पास में आएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास 26वां क्वेश्चन को, यहाँ पास क्या हो रहा है, ऐसे यू बना हुआ है, ठीक है, ये देखिए ऐसे, तो कहाँ है ये, अभी इस दिशा पर है, ये ऊपर वाले दिशा पर है। यहाँ पास क्या हुआ, इसको ऐसे घुमा दिया गया है, तो जब इसे घुमाया गया है तो देखिए सी जो है आपका इस दिशा पर आ गया है। ठीक, वैसे इसको देखिए ये आकृति है यहाँ पास, यह भी ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपकी आकृति है, यह भी ऐसे है, इसको क्या करेंगे हम इस दिशा में घुमा देंगे। तो जब इसको इस दिशा में घुमाएंगे तो कैसे बन जाएगा, ये जो आपका बड़ा वाला हिस्सा है ये आपका ऐसे हो जाएगा, और ये जो है आपका इस तरह से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पास ऐसे, ठीक है, तो जब इसे हम घुमाएंगे इस दिशा में तो ये जो है इस तरह की आकृति बन जाएगा। देखिए देखिए समझिए इसको कैसे घुमाएंगे, ये ऐसे है, ठीक, अभी कैसे है, ऐसे है, तो जब इसको घुमाएंगे तो ये भुजा कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इस दिशा पर, तो आपका ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये वाली जो भुजा है कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पास, और ये जो है आपका आ जाएगा यहाँ पास ऐसे। आया समझ में। तो इस तरह से जो है ये घूमेगा, कैसे घूमा, देखिए ये जो भुजा है ये घूम करके कहाँ आ गया, यहाँ पास आ गया, ये जो है ये घूम करके यहाँ आ गया, ये जो है घूम करके यहाँ आ गया। आया समझ में। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा। तो देखिए इस तरह से कौन सा है, पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा देखिए बिल्कुल सही है, ये जो है यहाँ पास आएगा, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास आपका 27वां क्वेश्चन को देख करके बताइए। यहाँ पास आंसर दे दिया, यहाँ पास ये डिब्बा दिया है, ये आपका गलत है, यहाँ पास जो है क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, यहाँ पास आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो बताइए इस खाली जगह पर इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा। तो ये आपका पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति, देखिए इन दोनों में क्या संबंध है, गोला था, इस गोले को आधा कर दिया गया है और यहाँ पास बना दिया गया है। तो ऐसे यहाँ पास क्या है, तीसरी आकृति में आपका एक चतुर्भुज है, इसे हम आधा कर देंगे यहाँ से और यहाँ पास बना देंगे, तो यहाँ पास आपका ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा भी देखिए गलत है, तीसरा ये बिल्कुल सही है, यही जो है यहाँ पास में आएगा, चौथा देखिए ये गलत है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए इस 28वां क्वेश्चन को और समझिए यहाँ पास कैसे हो रहा है। अब देखिए इस 28वां क्वेश्चन को और बताइए कि इस खाली जगह पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए ये आपकी पहली आकृति है, ये आपकी दूसरी आकृति है, यहाँ पास थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पास उल्टा हो रहा है, कैसे हो रहा है, उल्टा। देखिए यहाँ पास क्या है, ये आपका क्या है, एक चतुर्भुज बना हुआ है। अब देखिए इस 28वां क्वेश्चन को और बताइए कि इस खाली जगह पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास आपका एक चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक, और इसमें ऐसे लाइन लाइन, इस चतुर्भुज से क्या हुआ है, 3 खाली चतुर्भुज बनाए गए हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब देखिए क्या हो, यहाँ पास लाइन लाइन था और इससे क्या किया गया है,
खाली छोटे छोटे बनाए गए हैं। ठीक, अब देखिए भाई यहाँ पास क्या हुआ। तो आपको समझ में आया पहली आकृति से दूसरी आकृति कैसे बना। अब देखिए यहाँ पर तीसरी आकृति में क्या किया गया है, एक खाली त्रिभुज दे दिया गया है। ठीक है, तो इस खाली त्रिभुज से क्या होगा, जो आगे आकृति बनेगा यहाँ पास तीन त्रिभुज बनेंगे। लेकिन ये तीनों त्रिभुज क्या होंगे आपका, ये तीनों त्रिभुज जो है आपका भरे हुए होंगे। क्या होंगे, भरे हुए होंगे। क्यों होंगे भरे हुए, क्योंकि इस बड़ा से छोटा बना खाली, तो जब ये बड़ा वाला खाली है तो क्या होगा, छोटा वाला भरा होगा। है समझ में, इसलिए यहाँ पास ये तीन त्रिभुज भरे वाले होंगे। देखिए सही आंसर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन देखिए गलत है क्योंकि ये खाली है, दूसरा देखिए ये गलत है क्योंकि ये भी खाली है, तीसरा देखिए ये सही है, यहाँ पर तीन त्रिभुज है ये भरे हुए हैं इसलिए ये आकृति यहाँ पास आएगा। चौथा ऑप्शन भी आपका गलत होगा, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास ये 29वां क्वेश्चन को यहाँ पास क्या हो रहा है समझिए। आपकी पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति। ठीक है, तो देखिए पहली आकृति से दूसरी आकृति कैसे बन रहा है समझिए। ऊपर में है आपका तीन त्रिभुज और नीचे में है एक चतुर्भुज। क्या हुआ, जो त्रिभुज है ऊपर का भरा वाला ये बन गया आपका एक बड़ा त्रिभुज। ठीक है, और जो नीचे का आपका चतुर्भुज का भरा वाला ये क्या हो गया, ये आपका छोटा छोटा तीन चतुर्भुज बन गए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास एक तीसरी आकृति है, तो क्या होगा, ऊपर में है आपका चतुर्भुज, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पास एक बड़ा सा आपका ऐसे चतुर्भुज बन जाएगा। और यहाँ पास क्या है, नीचे में है गोला, तो नीचे में क्या हो जाएगा आपका तीन खाली खाली गोले बन जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से जो है यहाँ पास आकृति बनेगा। तो देखिए इन चारों में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें ये गोला जो है भरा हुआ है इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, यही जो है यहाँ पास में आएगा। ऊपर में एक चतुर्भुज बना हुआ है और नीचे में तीन गोले बने हुए हैं। अब देखिए इस तीसरी आकृति को, ये भी गलत है, चौथा भी गलत है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ देखिए इस तीसरा क्वेश्चन को बताइए, इस खाली जगह पर इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा। देखिए ये है आपका पहली आकृति, ये है दूसरी आकृति। इन दोनों में देखिए क्या संबंध है, कैसे ये पहली आकृति दूसरी आकृति बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जो नीचे में आपका चतुर्भुज है ये आ गया है ऊपर में, और जो ऊपर का गोला है ये आ गया है नीचे में, और जो बीच की आकृति है इसमें क्या हो गया, लाइन लाइन खिंचा गया है। ठीक है, तो ऊपर का आया है नीचे में, नीचे का आया है ऊपर में, और बीच में लाइन लाइन आ गया है। तो इसे यहाँ देखिए यहाँ पास क्या होगा, जो बीच में आपका गोला है आपका बीच में रहेगा, नीचे में जो आपका त्रिभुज है ये आपका आ जाएगा आपका ऊपर में। ठीक, और जो ऊपर में आपका चतुर्भुज है ये आ जाएगा नीचे में, और बीच में क्या होगा, गोला में ऐसे लाइन लाइन आ जाएगा। है समझ में। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा देखिए बिल्कुल सही है, यही जो है यहाँ पास आएगा, ये आपका सही आंसर है समझ में। अब देखिए इस 31वां क्वेश्चन को और बताइए, इस खाली जगह पर इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा। देखिए यहाँ पास क्या था, यहाँ पास देखिए पहली आकृति है दूसरी आकृति, इन दोनों में क्या संबंध है। देखिए यहाँ पास ऐसे बना हुआ है, ठीक, ऐसे बना हुआ है, फिर क्या हुआ, ये जो है आपका अभी ऐसे है। ठीक, ये यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पास जो है ये इस दिशा में घूम गया है, इतना क्या हुआ, घूम गया है, इतना क्या हुआ, ये घूम गया है। और घूमने के साथ साथ इसमें जो है आपका ये यहाँ से एक एक्स्ट्रा ऐसे बन गया है। ठीक, ऐसे समझ में। तो यहाँ पास क्या होगा, ये आकृति है, ये कितना घूमेगा, अभी आपका यहाँ पास ऐसे आकृति है, ये कितना घूमा है आपका, ऐसे इतना घूमा है, ये आधा है कि नहीं है, इतना घूमा है, तो ये भी क्या होगा, इस दिशा पे इतना घूम जाएगा। तो जब ये इतना घूमेगा, यहाँ पास इतना घूमेगा, तो क्या होगा, ये इस तरह से ऐसे बन जाएगा। ठीक, ऐसे बनेगा। और साथ में देखिए इसमें क्या हुआ, ऐसे चतुर्भुज आ गया है, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जो है एक चतुर्भुज जैसे आपका आ जाएगा, यहाँ पर से ये ऐसे। ठीक, ये देखिए ऐसे इसमें भी क्या होगा, एक चतुर्भुज आ जाएगा। तो हमें जो है इस तरह की आकृति प्राप्त होगा। तो देखिए इन चारों में से इस तरह से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा देखिए बिल्कुल सही है, तीसरा देखिए गलत है, चौथा भी गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पर देखिए इस 32वां क्वेश्चन को और देख करके बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति इस खाली जगह पर आएगा। देखिए यहाँ पास क्या है, आपकी पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है, इसमें क्या हो रहा है समझिए, आकृति ऐसे आधा है, ये भी आधा है, इन दोनों को क्या किया गया है,
इसको इस दिशा पे ला करके मिला दिया गया है, तो ये आपका पूरा का पूरा ऐसे बन गया है। ठीक है, वैसे यहाँ पास देखिए तीसरा में दोनों आधा आधा हैं, क्या करेंगे ऐसे है तो इसको जो है यहाँ पास ला करके मिला देंगे तो आपका ये ऐसे बन जाएगा। तो देखिए इन चारों में से इस तरह से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा देखिए बिल्कुल सही है, ये जो है आपका यहाँ पास में आएगा। आया समझ में? अब देखिए इस 33वां क्वेश्चन को और बताइए इस खाली जगह पर इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए यहाँ पास ये जो है आपका ये बना हुआ है, ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है गलत क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इस 34वां क्वेश्चन पे क्या हो रहा है समझिए। देखिए आपकी पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है, इन दोनों इस पहली आकृति से ये दूसरी आकृति कैसे बन रहा है समझिए। यहाँ पास ऐसे बना हुआ है, इसको क्या किया गया, इसको ऊपर की ओर बनाया गया। क्या किया गया, इसको ऊपर की ओर इसको बना दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है ऊपर की ओर आपका ये ऐसे बन गया है। ठीक है, इसका ना जस्ट इसको क्या किया गया, इसको ऐसे ऊपर की ओर इसको ऐसे उठा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे बन गया और जो बीच में गोला था इसको यहाँ बनाया गया है, इसको भर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए वैसे ही यहाँ पर जो आकृति बना हुआ है ये वाला आपका, इसको क्या करेंगे हम इसको ऊपर की ओर बना देंगे। तो यहाँ से जो है जब ये ऊपर की ओर बनेगा आपका, इसको जब हम उल्टा कर देंगे इस दिशा में तो ये जो है आपका ये ऐसे बन जाएगा और ये जो बीच का चतुर्भुज है ये आपका यहाँ पास आ जाएगा ऐसे और ये भरा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की आकृति जो है इसमें बनेगा। यहाँ पास क्या हुआ है, इसका जो है ना इसको जस्ट इसको ऊपर उठा दिया, इसको जो है ना ऊपर बना दिया गया है, इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है यहाँ ऊपर में बन गया है। आया समझ में? इसको घुमाया नहीं गया, इसको क्या किया गया, इसको ऊपर बनाया गया है। ये है, इसको जो है ऊपर कर दिया गया है, वैसे यहाँ भी इसको ऊपर कर दिया गया ऐसे, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है फिर तीसरा ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ठीक है, आया समझ में? तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह से दोनों ऑप्शन एक जैसे होंगे तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जो है आपके विलोपित हो जाते हैं। विलोपित का मतलब है हटा दिया जाता है। तो आपके एग्जाम में अगर इस तरह से कोई भी प्रश्न आता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी ऑप्शन को जो है चुन लीजिए, इसका जो नंबर है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, या फिर एग्जाम में आपका इस तरह से कोई भी प्रश्न आ जाता है, जैसे कि ये आपका 33वां क्वेश्चन है, इस तरह से अगर गलत क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एग्जाम में घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रश्न का जो है आपको उत्तर, इस प्रश्न का जो नंबर है वो आपको दे दिया जाता है। आया समझ में? तो आज के इस वीडियो में जो है बस इतना ही। इस प्रकार से जो है हम सादृश्यता वाले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।